बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव शमीम अंसारी साहब, जो कि बुनकर नेता भी हैं और बराबर तमाम मुद्दों पर जनहित के मुद्दों पर बराबर अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं हमारे चैनल पे। तो आज बात करेंगे कि जिस तरह से कल आजम खान साहब की रिहाई हुई है और उसी को लेकर कई तरह की अपडेट चल रही है कि आजम खान साहब जो है पहले सपा से नाराज थे, अब वो बसपा में शामिल होंगे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होंगे। तरह तरह के आंकड़े लगाए जा रहे हैं। वही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जो स्टेटमेंट है वो आया है कि अगर से यूपी में अगर से सपा की सरकार बनी तो आजम खान पर जितने भी मुकदमे हैं सबको हटाए जाएंगे और बराबर कई तरह के आंकड़े लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आजम खान साहब का मूड बदला होगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आजम खान साहब की जमानत करने, उनकी रिहाई कराने के मुताल्लिक हिंदुस्तान की अदालतों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोगों के दिल दिमाग में एक बात बेबस है कि हमें अगर कहीं से इंसाफ मिल सकता है तो वो है अदालतें हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशकूर हूँ अपने देश की अदालतों का कि अभी भी हमारे यहाँ अदालतों में इंसाफ जिंदा है और बेकसूर बेगुनाह एक हिंदुस्तान के मशहूर लीडर आजम खान साहब को जेल में रहना पड़ा। इसको संज्ञान लिया हमारी माननीय न्यायालय ने, इसके लिए बहुत हम मशकूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं माननीय न्यायालयों का। और जहाँ तक सवाल आजम खान साहब के पार्टी में रहने और छोड़ने और जो तरह तरह की अटकलें आ रही हैं, मैं बता दूं आपको कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। नेताजी और आजम खान साहब ने लोगों ने समाजवादी पार्टी को अपने खून से सींचा है और बहुत मेहनत की है। आज जो ये इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है हिंदुस्तान भर में, आज हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है हिंदुस्तान में, तो ये आजम खान साहब और नेताजी की देन है। समाजवादी पार्टी आजम साहब का घर है, घर में बातें होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि बातें नहीं होती। हर घर का दस्तूर ये है, कुछ नाराजगी भी रहती है, कहीं खुशी भी होती है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आजम खान साहब की समाजवादी पार्टी आजम खान साहब की पार्टी है और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, खासकर मुसलमान उनको अपना नेता मानता है आजम खान साहब को। और पूरे हिंदुस्तान की आवाम इस बात से बहुत खुश है आजम खान साहब की रिहाई से। इसके लिए हिंदुस्तान की आवाम को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और कल रिहाई के बाद तमाम मोहल्लों में, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में हर जगह मिठाइयाँ बांटी गई और सब लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इसी कड़ी में हैदर गुड्डू समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने भी अपने यहाँ कार्यालय में बड़े पैमाने पर मिठाइयाँ बांटी और न सिर्फ कार्यालय में बल्कि पूरे इलाके में घूम घूम मिठाइयाँ बांट करके दूसरों को मोहब्बत का पैगाम दिया। और जिस तरह से आंकड़े लगाए जा रहे हैं वो आंकड़े बेबुनियाद है। बेबुनियाद है वो, असल में बीजेपी के लोग एकदम, ये बीजेपी के लोगों को तो उड़ाया गया प्रोपगंडा है। ये कोई इस पार्टी जाने वाला नहीं है, ये सब बात फजूल की है, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो यहाँ जाए वहाँ जाएंगे। आजम खान साहब बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत मतलब कि उनके पास इतना विवेक तो है कि उन्होंने जिस घर को सींचा, जिस बाग को सींचा, जिसके लिए उन्होंने अपना खून बहाया, पसीना बहाया, उसको वो छोड़ जा सकते नहीं। तो क्या लगता है जिस तरह समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए हमेशा बेहतर काम करती रही है और बुनकरों के लिए फ्लैट रेट योजना लाई थी और उसको लेकर जब वर्तमान सरकार जो है योगी सरकार, तो फ्लैट रेट योजनाओं को लेकर एक प्रस्ताव, एक कमेटी बना रही है ताकि आम बुनकर जो है अपनी राय, आम बुनकर का जो संगठन है वो फ्लैट रेट योजना के नए रेट को लेकर अपनी विचार रख सकता है। इसको लेकर आप किस तरह से? देखिए, बीजेपी घबराई हुई है
और घबराहट में वो अनाप शनाप बात कर लेते हैं लोग। अभी जीएसटी कम किया, जीएसटी बढ़ी थी, उसको बढ़ने के फायदे बताए जाते रहे। आज कम किया गया तो कम करने के फायदे बताए जा रहे हैं। जीएसटी महोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, जिससे मुझसे मनाया जा रहा है। तो अब बुनकरों के साथ जो हो रहा है, बस उसका कोई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कारोबार आपने खत्म कर दिया, बिजली का रेट बढ़ा दिया आपने। हर महीना पावर लूम की बिजली बिल देना है। किसी के पास अगर 4 मशीनें थी, एक चल रही है, मुश्किल से बिल देना चारों मशीनों का। अगर माननीय योगी जी, हमारे वजीर आला मोहतरम, अगर कुछ चाहते हैं भला करना बुनकर समाज का, तो जितने बुनकरों पर पावर लूम की बकाया बिजली की बिल रह गई है इस वक्त, उस सब को खत्म करें। कि लोग के कारोबार नहीं है, लोग रोड पे हैं, इलाका पूरा खाली है, सोना पड़ा है। और उनको अगर बिजली देना है हम लोगों को सस्ते रेट पर, तो प्रत्येक पावर लूम 100 रुपया के दर से वो हमको बिजली उपलब्ध कराएं। तो ये उनका मुझ पर एहसान, हमारे समाज पर, समाज पर एहसान होगा। प्रत्येक पावर लूम पर मात्र 100 रुपये चार्ज करें। चार्ज करें। अच्छा। जिस तरह से ये अभी जीएसटी जो डाउन हुआ है, क्या जीएसटी डाउन हुआ है या एक राजनीतिक स्टैंड? नहीं, ये तो जीएसटी डाउन की बात तो वो लोग कर रहे हैं। अभी किसी अभी वक्ती तो कम होगा नहीं, जिनका कारोबार चल रहा था पहले तो वक्ती कम हो नहीं सकता। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, लेकिन ये बहरहाल चुनावी स्टैंड है। ये इसका कोई सामाजिक लाभ करने की नीयत से नहीं किया गया है। क्योंकि आप सुने होंगे, देखे होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे कि बड़े पैमाने पर वोट की चोरी हो रही है। अभी बनारस में किसी एक गाँव, एक सेक्टर है पंचायत का, वहाँ भी एक जहाँ बड़े पैमाने पर चोरी का सामने मामला आया है। तो हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में, हर वार्ड में बड़े पैमाने पर वोट फर्जी बढ़ाए गए हैं बीजेपी के द्वारा। तो वो एकदम सस्ते में आ गए हैं और जनता एकदम उबाल खा चुकी है सरकार की नीतियों से। माननीय मोदी जी ने 14 में ये ऐलान किया था कि हम सरकार में आएंगे तो महंगाई खत्म करेंगे, सिलेंडर का रेट कम करेंगे, पेट्रोल का रेट कम करेंगे, और साथ ही प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। सरकार की नौकरी आज तक मिली नहीं किसी को। कोई युवा कह दे कि हमको 14 के बाद से सरकार ने नौकरी दिया। कुछ लोगों को रखा गया है, अडाप पर रखा गया है, संविदा पर रखा गया है, कुछ लोग रखे गए हैं। ये बात सही है। क्या लगता है बिहार में जिस तरह से चुनावी समीकरण अलग अलग तरीके से बन रहा है, अलग अलग तरीके के दावे हो रहे हैं, कभी ये हो रहा है कि तेजस्वी यादव जो है कि ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे, तमाम तरह के आंकड़े लगाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इससे जो इंडिया गठबंधन है, इससे भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है? नहीं, देखिए, तेजस्वी का जहाँ तक मामला है, मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि अगर वाकई ईमानदारी से और देश हित में काम करना चाहते हैं ओवैसी साहब, तो उनका हम गठबंधन भी स्वागत करते हैं। मगर ये बात जहन में आती है, कहीं न कहीं बीजेपी से इनका अंदरूनी साठ-गांठ है, ऐसा लगता है। अल्लाह करे ना हो ऐसा। तो अगर वो ईमानदारी से चाहते हैं, देश हित में काम करना चाहते हैं, जनता की भलाई चाहते हैं, तो गठबंधन के साथ आ जाए, उनका वेलकम है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। जिस तरह से आप तैयारी कर रहे थे और बराबर जो है डॉक्टर नसीम अख्तर स्नातक एमएलटी की तैयारी हो रही है, चुनाव की तैयारी हो रही है और जगह जगह पे आपका दौरा भी चल रहा है, तो क्या लगता है कि किस तरह से भी हाल ही में लखनऊ में आपकी किस तरह की बैठक हुई है? लखनऊ में आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा 19 सितंबर को मीटिंग बुलाई गई थी। जो लोग भी टिकट के लिए अप्लाई किए हैं एमएलसी के लिए, स्नातक एमएलसी या शिक्षक एमएलसी के लिए, वो सभी भावी प्रत्याशियों की मीटिंग बुलाई गई थी। मुझे बुलाया गया था, मैं भी गया था। तो मुझसे सिर्फ इतना कहा गया, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप वोट बढ़ाने का फोकस कीजिए, वोट बढ़ाइए और चुनाव जीतिए, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। वो बनारस आने वाले भी हैं, बोले हैं कि बनारस भी आएंगे, तो स्वागत है। और डॉक्टर नसीम अख्तर का जहाँ पे मामला है, तो आपकी दुआ से पूरे 8 जिलों में हर जगह दौरा हो रहा है।
हर जहाँ की पब्लिक हम लोगों के साथ खड़ी है। जो स्नातक वोटर है वो अल्हम्दुलिल्लाह साथ जुड़ रहे हैं और लोग पहले से मेहनत भी कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल श्योर हैं कि इंशाल्लाह टिकट भी मिलेगा डॉक्टर नकीम अख्तर साहब को और हम लोग चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।